से खुद हार रहे हैं, वहाँ माधवी लता उतर चुके हैं बीजेपी के प्रत्याशी। ये हैदराबाद हार रहे हैं सर। ये चुनावी दंगल है। यहाँ पर सबको लोकतंत्र के साथ में लड़ने का अधिकार है। और खोल दिया, वैसे कह रहे हैं कि मदरसा में घोटाला किया है। अरे भैया, जमीनों पे कब्जा करते हैं वो लोग बोल रहे हैं ना, वो लोग बोल रहे हैं ना जिनको आज बीजेपी के प्रत्याशी हैदराबाद। मैं वही बता रहा हूँ ना, बीजेपी के वो प्रत्याशी बोल रहे हैं ना जिनकी पूरी पार्टी आज कटघरे में खड़ी हुई है। कैसे सुप्रीम कोर्ट लताड़ रहा है हर बार। सारी पार्टी लेती है, कौन सी बड़ी बात हो गई। अरे पार्टी लेती है तो दे ना, विवरण दे। विवरण क्यों नहीं दे रहे हैं उस बात का। चलो ठीक है, मान लिया कि सारी पार्टियां लेती हैं तो उसका विवरण भी तो दे ना। हमसे बात करे कोई, हमें अगर जो कोई 2 रुपये चंदे में देता है, हमारे यहाँ रसीद होती है, मिलती है उसे कि भाई ये तुम्हारा रसीद है, तो कैसे नहीं दे रही है भाजपा। तो ओवैसी की पार्टी को भी तो मिला होगा। अरे मैं कह रहा हूँ, अगर जो मिला होगा तो मांगे उनसे विवरण, वो देंगे, उसमें क्या दिक्कत है। हमें कोई परेशानी नहीं है। भाजपा क्यों नहीं दे रही है, क्यों बची फिर रही है कोर्ट से। आप बताओ क्यों। यूपी में क्या करना आ रहे हैं फिर। यूपी में चुनाव लड़ने के लिए आ रहे हैं। हम लोकतंत्र वाले देश में हैं ना, हमें क्या अधिकार नहीं है कि हम चुनाव लड़ें। यूपी से ही या किसी और ज़िले से या किसी और राज्य से हमें अधिकार नहीं है क्या मेरे वोट से प्रधानमंत्री नहीं चुना जाता, या मुझे चुनाव लड़ने का अधिकार नहीं है। मतलब ये कौन सी बात करी कि हम यूपी से क्यों लड़ने आ रहे हैं। लेकिन आप बीजेपी के सपोर्टर हैं, बीजेपी की बेटी में, इसलिए कहा जाता है। हाँ, ऐसे ही कहा जाता है। जब मैं पूछता हूँ ना किसी से कि अभी जब 5 राज्यों में चुनाव हुए, सपा बसपा वहाँ जाके चुनाव लड़ी थी, आम आदमी पार्टी ने वहाँ जाके उनकी दलाली करी थी भाजपा वालों की। किस लिए लड़े थे, जिनका कोई अस्तित्व नहीं था वहाँ पर, वो जाके चुनाव लड़े थे। तुम में से किसी की हिम्मत है तो बता दो, उनसे किसी ने सवाल किया हो तो। उनसे कोई सवाल नहीं करेगा। असल में यहाँ जहाँ दाढ़ी टोपी वाले दिखाई देते हैं, वहीं बीजेपी की बीटीएम सबको नजर आती है। वैसे वहीं जाते हैं दाढ़ी टोपी वालों में। तुम्हारी कमी नहीं है, तुम्हारी कमी नहीं है। यही बात करने वाले और भी लोग होते हैं। तो हम इन सब चीज़ों को इग्नोर करके हम अपने काम को आगे बादशाह बन गए, वो पैसा इसने कमा लिया है। वो खानदानी रईस हैं, वो खानदानी रईस नहीं है। वो 10 लाख रुपए का फंड मिलता है। अरे भाई, वो 10 लाख रुपए का सूट पहनने वाले व्यक्ति नहीं है। वो ज़मीन से उठ के यहाँ तक पहुँचे हैं। वो खानदानी रईस हैं। ऐसा नहीं, उनके बाप दादा इस देश में आज़ादी से पहले से रईस घराने से रहे हैं। वो ऐसा नहीं है चाय बेच के या कहीं नाले की गैस निकाल के राजा बने हैं, ऐसा नहीं है। मैंने आपसे सवाल किया 2014 में हम कहाँ लड़े थे। 2014 में हम लड़े थे उत्तर प्रदेश के अंदर। जो सारी सीटें गई उनके पास में, जो भी सीटें उनके पास में पहुंची। या बस ऐसे ही लोग चाहिए, दानिश कुंवर जैसे, जिनको 4 गालियां देश की संसद भवन में खड़े होकर कही जाती हैं। उनके मुखिया उनके लिए बिल्कुल बात नहीं करती है और उन्हें पार्टी से निकाल के बाहर खड़ा कर देती है। सेकुलर आदमी है। सेकुलर आदमी है, मतलब गाली जो खाता रहे, जो गाली खाता रहे वो सेकुलर आदमी है। गाली खाने वाला सेकुलर आदमी है। ये छोड़ दो, ये एक तरफा बात करना बंद कर दो। मैं फिर एक बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मैं ख़ास तौर से अंधभक्तों से तो मैं खैर क्या कह सकता हूँ कि बड़े बूढ़े कहा करते हैं कि हाथ पे सरसों उगाना और हाथी के बच्चे को गोद में उठाना और अंधभक्त को समझाना बड़ा मुश्किल काम है। लेकिन मैं देश की मीडिया से ख़ास तौर से इस बात को कह रहा हूँ कि देश की मीडिया अगर जो सही लेवल पे काम करना शुरू कर दे, जो चौथा स्तंभ माना जाता था देश के अंदर 2014 से पहले, अगर जो वो अपने काम को सही तरीके से करना शुरू कर दे, तो वो देश हमारा फिर से बहाल हो सकता है इस बवाल से। क्या लगता है वैसे हैदराबाद इस बार भी जीतेंगे क्या? 101% जीतेंगे इंशाल्लाह। बड़े खतरनाक प्रत्याशी उतार दी बीजेपी ने। कितनी खतरनाक प्रत्याशी उतार दो। जो अभी तक 70 साल से जीतता चला रहा हो भाजपा का प्रत्याशी, वो चुनाव लड़ ले ओवैसी साहब के सामने। हम दावे के साथ में इस बात को कह रहे हैं, इंशाल्लाह वो जीतेंगे। घोटाले किए उसका क्या होगा? घोटाले उनके खुलेंगे जिन्होंने किए हैं। ये सब कहने सुनने की बातें हैं। ये सब कहने सुनने की बातें हैं। जिनका दामन साफ होता है हमेशा कीचड़ उन्हीं पे उछाली जाती है। जो चोर चकोर लुटेरे बैठे होते हैं ना, उनके खिलाफ कोई नहीं बोल सकता। आपने बिल्कुल सही कहा। आपने कहा कि जिसका दामन साफ होता है उसमें कीचड़ उछाली जाती है। तो मोदी जी का दामन तो साफ है, आप उछाल लें। आप दिखा दो कहाँ से साफ है। 10 लाख के सूट पहनने वाले का दामन साफ होगा? मणिपुर पे ना बोलने वाले का दामन साफ होगा? अगर जो हिम्मत हो तो सवाल करना उनसे इस बात का कि मणिपुर पे ना बोलने वाले का दामन साफ होगा क्या? या जो दंगों के बाद या जिन लोगों को पकड़ा जाता है किसी गलत मामले में, उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होती है और दूसरे कम्युनिटी के एक सांस लेने पे भी कार्रवाई हो जाती हो, वो बोलेंगे किसका दामन साफ है, किसका दामन साफ नहीं है? हमें दामन साफ की परिभाषा समझाने की ज़रूरत नहीं है। हम अच्छे से जानते हैं दामन कौन सा साफ होना चाहिए। इंसान के किरदार का दामन साफ होना चाहिए। पार्टी ने फंड दे रखा है आपको। हाँ, अब ये कहोगे, पहले कह रहे थे कि भाजपा फंड दे रही होगी,
MIM को ओवैसी ने तो आप आपको कह रहे हो दिया MIM फंड दे रही होगी। ओवैसी के बहुत करीबी लग रहे हैं। अरे भैया, हमें अल्लाह ने ज़िंदगी दी है, हाथ पैरों से मजबूत किया है, अपने अपने कारोबार को करते हैं, 5 टाइम की नमाज़ पढ़ते हैं और हिम्मत के साथ में ये काम करते हैं कि अपना कमा के खाते हैं। किसी के फंड से हमारे घर नहीं चलते, ओवैसी भक्त है। किसी के फंड से हमारे यहाँ भक्ति नहीं होती, हमारे यहाँ ओवैसी के भक्ति भक्ति नहीं नहीं। आप? अरे भाई, हमारे यहाँ भक्ति नहीं। युवाओं का साथ है और ओवैसी भी, 2 युवाओं का साथ है और ओवैसी ने भी मैदान में उतर गया है। मेयर समेत कई जगह से उम्मीदवार उतारने की पूरी तैयारी कर ली है। ये जितना भी चुनाव मजबूती के साथ में दोनों युवा लड़ेंगे, इतना ये भाजपा को मजबूत करेंगे। सिंगल पॉइंट एजेंडा है इन लोगों का, इनको अपने अपने। लेकिन ओवैसी तो बुजुर्ग हो गए ना। कौन कह रहा है? कौन कह रहा है? तुम्हारे कह देने से बुजुर्ग हो गए? तुम्हारे कह देने से बुजुर्ग हो गए? आप एक बार खड़े करके देख लो ना किसी को, अगर जो उनसे ज़्यादा यंग कोई हो। पहली चीज़ आपने कहा कि बुजुर्ग हो गए। दूसरी चीज़, उनसे अच्छा कोई कानून को जानता हो, उनसे अच्छा कोई संविधान को जानता हो, बता दीजिए। देश के अंदर उनकी टक्कर का कोई नेता तो खड़ा कर दीजिए। देश की सबसे पहली सीढ़ी पे बैठा हुआ पहला व्यक्ति जो हमारे देश का राष्ट्रपति है, उनसे लेके और बिल्कुल रोड पे रहने वाले एक छोटे से वार्ड अध्यक्ष में भी कोई इतना बड़ा पढ़ा लिखा और इतना बड़ा टैलेंटेड आदमी नहीं है जितने बड़े टैलेंटेड आदमी असदुद्दीन ओवैसी साहब। टैलेंटेड आप बता रहे हैं, तेलंगाना में तो उनसे सरकार बन नहीं रही। तेलंगाना में सरकार नहीं बन रही ना। आज जिस सरकार को देख रहे हो ना पिछले 10 साल से, इन्होंने भी कोई 2-4 दिन का प्रयास नहीं किया। ये भी बड़े लंबे प्रयास के बाद में यहाँ तक पहुँचे हैं। हम भी उसी प्रयास को कर रहे हैं। आज अगर जो तेलंगाना में नहीं है तो क्या हो गया? 100 साल की पार्टी होगी और कितना चाहिए? अरे भैया, हम भी तो वही कह रहे हैं ना, 100 साल की पार्टी हो गई। उस टाइम से पहले नहीं निकले थे क्षेत्र से बाहर, और जब से निकले तो बढ़ते चले जा रहे हैं ना। हर रोज़ हर दिन कारवां बढ़ रहा है। उत्तर प्रदेश हो या अन्य कोई प्रदेश हो, हर रोज़ आदमी। उत्तर प्रदेश को एक बार फिर बीजेपी के हाथ में देने के लिए आ गया आप लोग। अच्छा, 2019 में हमने कहाँ कहाँ चुनाव लड़ा था जो उत्तर प्रदेश बीजेपी के हाथ में चला गया था? 2014 में हमने कहाँ कहाँ चुनाव लड़ा था जो पूरा देश भाजपा के हाथ में पहुँच गया था? ये दोहरा मापदंड, ये एक नज़र से देखना, एक चश्मे के साथ में देखना बंद कर दे अगर जो मीडिया, तो हो सकता है देश का कुछ